हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. केस बेस सेकंड. सपोज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया. द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज 1.5 मीटर. द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मलाइज 25 सेंटीमीटर. विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड इन हिज स्पेक्टेकल्स? ए कॉन्वेक्स, बी कॉन्केव, सी प्लेनो कॉन्केव एंड डी प्लेनो कॉन्वेक्स. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर the key concept, and here the key concept will be human eye defect. Now जब हमारे पास यहाँ पे जो ह्यूमन आई होती है उसके लेंस की कन्वर्जिंग पावर चेंज हो जाती है या आईबॉल का साइज यहाँ पे चेंज हो जाता है, उसकी वजह से जो आई डिफेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का. तो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है उसको यहाँ पे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, जबकि जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो आई लेंस होती है यहाँ पे इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है ये डिक्रीज हो जाती है, और जब इसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है तो जो भी हमने यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स रखा है वो यहाँ पे जब लेंस से पास होता है लाइट रेस तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ने की वजह से ये इसको रेटिना पे फोकस न करके रेटिना के बाद किसी पॉइंट पे जाके फोकस करता है. तो जो इमेज होगी हमारे पास वो रेटिना के बाद बनती है. या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो आईबॉल का साइज है ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाए. तो आईबॉल का साइज डिक्रीज हो जाता है या कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस ये कम हो जाती है. दोनों ही केस में जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद कहीं पे जाके बनती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड इन हिज स्पेक्टेकल्स, कि अगर कोई पर्सन हाइपरमेट्रोपिक है तो उसके स्पेक्टेकल्स में किस टाइप का हमें यहाँ पे लेंस यूज करना चाहिए. तो सबसे पहले इसको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको थ्योरेटिकली भी. तो हम यहाँ पे इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि यहाँ पे हमने कोई भी जो लेंस यूज किया है वो इस तरीके से हमें यूज करना है ताकि जो यहाँ पे आई लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा पाए. और कन्वर्जिंग पावर को यहाँ पे बढ़ाने के लिए हमें एक और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारे पास जो आई लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे बढ़ सकती है. तो यहाँ पे बेसिकली जो आई लेंस के साथ हम यहीं पे जो दूसरा लेंस यूज करते हैं ये यहाँ पे ये काम करता है कि जो भी पर्सन का यहाँ पे नियर पॉइंट होता है उसको यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से बढ़ा देता है. क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है. तो इस केस में जब पर्सन हाइपरमेट्रोपिक होता है उस पर्टिकुलर केस में उसके लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना होके उससे ज़्यादा हो जाता है. तो इस केस में यहाँ पे अगर सपोज हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इससे जो लाइट रेज पास होंगी वो पहले यहाँ पे लेंस से पास होंगी, जो भी हम यहाँ पे लेंस यूज कर रहे हैं. दूसरा यहाँ पे जो लाइट रे इस लेंस से पास होंगी वो यहाँ पे कन्वर्ज होके आई लेंस तक पहुंचेंगे और आई लेंस दोबारा से इनको कन्वर्ज करके जो भी लाइट रेज यहाँ पे पहुंच रही हैं उनको रेटिना पे जाके फोकस करवा देंगे. यानी जो इमेज बनेगी वो हमारे पास यहाँ पे रेटिना पे बनेगी इस पर्टिकुलर केस में. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमने यहाँ पे फर्स्ट लेंस या हम कह सकते हैं आई लेंस से पहले जो लेंस यूज किया है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये तो 25 सेंटीमीटर हो गई जो हम यहाँ पे जनरली यूज करते हैं फॉर द नॉर्मल आई. तो यहाँ पे ये जो इमेज बनेगी ये यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से दूर कहीं जाके बनेगी. ये डिपेंड करता है कि जो आई लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर कितनी कम हुई है. नाउ यहाँ पे जो ये फर्स्ट लेंस हमने यूज किया है इसके लिए जो इमेज बनेगी इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ v, और ये जो v डिस्टेंस होती है यही हमारे पास जो पर्सन होता है इसके लिए नियर पॉइंट का काम करता है. यानी जो v की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू दी नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन. तो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है उसके लिए जो नियर पॉइंट की वैल्यू होती है यही यहाँ पे हमारे पास जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसके बराबर निकल के आती है. सो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वी कैन से विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड इन हिज स्पेक्टेकल्स. सो वी हैव टू यूज कॉन्वेक्स लेंस. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.